डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र कुमार हल्दकार और आपके महाविद्यालय में समनापुर में ये नेशनल टास्क फोर्स द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है जिसमें करीबन 94 टू 95 क्वेश्चन हैं, जिसका आपको सही जवाब आपके अनुसार जो लगे उसको आपको टिक करके आगे बढ़ाना है। ये एक प्रकार का सर्वे है जिससे कि जो भी आपके साथ समस्याएं आती होंगी उन समस्याओं को इसमें अवगत कराना है और इसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर दो वर्जन है, एक तो इंग्लिश वर्जन है, यहाँ आप जूम करके देखेंगे इंग्लिश लिखा है और एक लिखा है इंग्लिश। तो अगर आपको इसमें समस्या जाती है तो उसको इंग्लिश की जगह हिंदी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये यहाँ पर एक डेस्कटॉप साइट, जब ये तीन जो आइकन दिख रहा है क्रोम में ये जो आइकन दिख रहा है तीन, वो वहाँ पर आपको क्लिक करना है और इधर पास ये डेस्कटॉप साइट जो दिया है उसको टिक कर दोगे तो आप इस प्रकार से खोलेगा। तो डेस्कटॉप साइट नहीं करना, नहीं, इसमें थोड़ा सा समस्या आ रही है। तो डेस्कटॉप साइट्स में जो ये राइट मार्क्स है उसको हटा देना है। इस प्रकार से हटा देंगे, टिक करेंगे तो हट जाएगा। अब आप दोबारा देखेंगे तो नेशनल टास्क फोर्स में जो टिक मार्क्स है वो हट चुका है। अब आप इसमें आप काम करेंगे तो ये जो इंग्लिश दिया है इसको आप हिंदी कर लें अपनी भाषा में। अब आप इसे हिंदी में पढ़ पाएंगे। और जैसे ही आप इसे हिंदी करेंगे, थोड़ा समय लग रहा है, नेटवर्क इशू है थोड़ा सा, है ना। ये इसको आप हिंदी में पढ़ लें। हिंदी में जो भी चीज़ें हैं मैं इसको पढ़ दिया हूँ, आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे और जो भी जानना है ना। इसमें सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि ये किस संदर्भ में ये सर्वे किया जा रहा है, उसका आप सर्वे करेंगे। ये पूरा सर्वे पढ़ने के बाद ये सभी जो चेक बॉक्स है उनको आप एक बार ऐसे क्लिक कर देंगे तो ये चेक बॉक्स जो है पूरी फिल होने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसमें हाँ कर दें। हाँ करने के बाद ये नीचे ये कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा, इस कैप्चा को जैसा दिया हो वैसा ही फिल करेंगे। तो सबसे पहले ये कैपिटल में दिया है तो हम कैपिटल में सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। कैपिटल में सेलेक्ट करने के लिए आप इस प्रकार से इसको कैप्स कर अक्षर डालेंगे इसमें, YKHSJ, इस प्रकार से आप कर देंगे। फिर इसके बाद पूछेगा कि नए सर्वेक्षण फॉर्म शुरू करना है या सर्वेक्षण संख्या के साथ जारी रखना है। तो अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो कोई सर्वे नंबर होगा, आप उसको जारी कर सकते हैं, नहीं आपको नई तरीके से शुरू करना होगा। तो सभी स्टूडेंट जितने हैं अभी नए तरीके से कर रहे हैं तो नया सर्वेक्षण फॉर्म शुरू करें पर क्लिक करना है। जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्म ओपन होगा और उस फॉर्म में क्वेश्चन होंगे जिसको आपको करना है। तो चूँकि मैं पहले ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया हूँ तो मेरे पास एक और है चेक बॉक्स, मैं उसको आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको एक नज़र दिखा देता हूँ। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे खंड आ में, जैसे कि मैं वर्तमान में क्या करता हूँ, स्नातक छात्र हूँ। मेरा व्यापक अध्ययन विषय क्या है, यदि आप विज्ञान के हैं तो विज्ञान यानी साइंस हैं, तो यदि आप कला समुदाय के हैं तो कला और मानविकी में टिक कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ऐसा करके आप वर्तमान में कहाँ अध्ययन कर रहे हैं, तो आप चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो एक सरकारी कॉलेज में टिक कर दें। क्या आप उस विश्वविद्यालय संस्थान का चयन करें जो आपके वर्तमान पाठ्यक्रम के लिए डिग्री प्रदान करेगा, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है तो इसमें टिक कर देंगे। ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आपसे ये सारी सामान्य जानकारी है, वही जानकारी आपको लिखना है इसमें। जैसे कि आपका धर्म क्या है, हिंदू हो गया, आर्थिक समूह क्या है आपका, यदि UWS के हैं तो टिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो कहना पसंद नहीं है, इस टाइप से कर देंगे। आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मासिक घरेलू आय क्या है आपकी, तो अमूमन अगर 50,000 मासिक आय है आपकी, उससे अधिक है तो भी इसी को टिक करना है, कम है तो इसे भी टिक करना है। लेकिन हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसके आय ज़्यादा है तो 50,000 1 से 1 लाख के बीच का जो भी आपको टिक करना है वो कर सकते हैं। विकलांगता की स्थिति, अगर आप विकलांग हैं, हैंडीकैप्टेड हैं, तो आप इसको हाँ टिक करें यदि नहीं करें। और मेरे स्थायी निवास का स्थान क्या है आपका, ग्रामीण है, शहरी है, जैसा है उसको टिक कर दें। इस प्रकार से कुछ सामान्य जानकारी हैं। जैसे इस पेज में 21 क्वेश्चन रहेंगे। इसी प्रकार से जैसे ही आप अगले पेज बढ़ाएंगे, अगला में टिक करेंगे तो नया क्वेश्चन ओपन होगा। क्योंकि मैं पहले से ये फिल कर चुका हूँ, इसलिए ये सब इसमें मेरे को शो नहीं कर रहा है, सीधे क्वेश्चन टिक दिख रहा है। क्वेश्चन का मतलब आंसर जो है ऑलरेडी ब्लू कलर से टिक है। आप
करेंगे जब, तो आपको ये नहीं इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। तो आपको करना ये है कि उसको नेक्स्ट करते जाएंगे तो इस प्रकार से लिखता जाएगा दिस रिकॉर्ड हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इस प्रकार से मैं, और ये क्वेश्चन आएंगे 43 क्वेश्चन, इसको भी आप अगला कर दें। अब क्या आंसर देना है ये आप पर निर्भर करता है। इसमें सारी चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि परिसर के शुरुआती दिन में क्या आपके संस्थान ने प्रवेश के समय एक व्यापक अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया था, यदि किया था तो हाँ करें। आपको अगर किया हो गया हो तो हाँ करें, नहीं किया हो तो नहीं करें। आप सही जानकारी में ही टिक करेंगे। इसके बाद सीधे अगला करते जाएं, सारी जानकारी फिल करके जिसमें भी स्टार का चिन्ह बना है इस प्रकार से उसका जवाब ज़रूर देना है। अगला कर दें, है ना, अगला करते रहें। अगला तब करना है जब आप आंसर दे दें। ये चूँकि मैं पहले से सिलेक्ट करके रखा हूँ इसलिए मैं इसको अगला करता जा रहा हूँ। यहाँ पर लिख के आएगा यह रिकॉर्ड सफलतापूर्वक सहेज लिया गया है ना। इस प्रकार से 71 क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिया है। स्टूडेंट के लिए है ये 89 क्वेश्चन हो गए। इस प्रकार से 94 क्वेश्चन जब हो जाएंगे तो लास्ट में पूछेगा अंतिम सबमिट। इसको अंतिम सबमिट कर दें। जैसे अंतिम शिफ्ट करेंगे तो आएगा यदि आप संकट का अनुभव कर रहे हैं तो इस पर नंबर कर सकते हैं और आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इस प्रकार से मैसेज लिखकर आ जाता है और मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वह अब सक्सेसफुली हो चुका है। अगर इस प्रकार से सीधे बाहर आ गए मतलब आप नए तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये अब पूरी तरह से ओके है। अगर आप इस प्रकार से अगर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपका पूरी तरह से नेशनल टास्क फोर्स का जो सर्वे है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और हमारे महाविद्यालय का जो स्टूडेंट के द्वारा जो सर्वे है वो हायर रहेगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लें और जो बच्चे इसको पार्टिसिपेट करने में असमर्थता जता रहे हैं उनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।